है, क्योंकि स्लो ये देखिए आगे वाला मूव हो रहा है तो मेरे को भी अपनी कार को आगे मूव करना पड़ रहा है। ये होता है ट्रैफिक जब जैम सिचुएशन हो जाती है या स्लो मूविंग सबमर्जिंग ट्रैफिक होता है। तो फ्रेंड्स, ये जैसे कि मैंने आपको कहा एपिसोड 6 है उसी सीरीज़ का, जो मैं कंटिन्यू 10 एपिसोड्स की एक सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसमें क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर, ट्रैफिक में मूवमेंट किस तरह से हमें करना चाहिए उसके बारे में ये वीडियो है। अभी मेरा सिग्नल ग्रीन हो गया, ये देखिए आप क्लच का मूवमेंट, मेरा फर्स्ट गियर लगाया, मेरे सामने देखिए किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। साइकिल एकदम सामने आ गई थी तो मैंने स्लो डाउन किया, अभी रिक्शा आ गया था तो उसको देखते हुए लेफ़्ट राइट दोनों तरफ देखते हुए मेरा जजमेंट मेरे को लेते हुए कार को आगे निकालना है। अगर मेरे पास स्पेस नहीं होगी तो मैं स्लो डाउन कर लूँगा कार को जब तक स्पेस नहीं क्रिएट होती है। लेफ़्ट या राइट जाके अगर स्पेस क्रिएट होती है तो मैं पहले वो करूँगा, कंट्रोल जैसे अपनी स्टीयरिंग का कंट्रोल करते हुए अपनी कार को फिर आगे बढ़ाऊँगा। तो ट्रैफिक में या आप कह सकते हैं सिटी लोकेशन पे हमें इसी तरह से कार ड्राइव करनी होती है, क्योंकि हमेशा आपका क्या कंट्रोल ज़रूरी होता है। आपका हर कंट्रोल आपके साथ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या करने से आपकी कार कंट्रोल में रहेगी। तो ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी फ्रेंड्स। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन करना जब आप अपनी कार को ड्राइव करेंगे तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए अभी वापस से मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ा क्लच प्रेस करके, और आगे का मूवमेंट देखिए, बस क्या है यू टर्न ले रही है तो बैक करके वो आगे बढ़ाएंगे। तो हम वेट कर रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ाएंगे तो फिर हम अपनी कार को आगे मूव करेंगे। ये देखिए मूवमेंट स्टार्ट हो गया, मैंने क्लच रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया, आगे वाली कार स्टॉप हो गई तो मेरे को भी स्टॉप करना पड़ा, फिर अकॉर्डिंगली मैं मूव कर रहा हूँ अपनी कार को। अभी नोटिस करिए फ्रेंड्स मेरा फुट मूवमेंट, मैं सेकेंड गियर में हूँ, मैं एक्सीलेटर हल्की सी प्रेस कर रहा हूँ फिर रिलीज़ कर रहा हूँ। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैं प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए फुट मूवमेंट में ये मूवमेंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं हल्की सी प्रेस कर रहा हूँ, ग्रेजुअली प्रेस कर रहा हूँ। तो आप वीडियो में नोटिस करेंगे, स्पेशली जब नोटिस करेंगे तो ही आपका ध्यान पड़ेगा कि मैं ग्रेजुअली स्लोली इस तरह से प्रेस करूँगा। तो आपको अगर झटके में प्रेस करता हूँ, ये देखिए इस तरह से प्रेस करूँगा तो दिखेगा, लेकिन मैं जब स्लोली ग्रेजुअली प्रेस करता हूँ अपनी फुट मूवमेंट को, तो हमें अकॉर्डिंगली अपनी कार की जो एक्सीलेटर को प्रेस करना है तो वो ग्रेजुअली प्रेस करना है। हो सकता है आपको व्यू आए, तो अगर आप नोटिस अच्छे से करेंगे या फोकस करके करेंगे तो आपको व्यू आएगा कि मैं ग्रेजुअली प्रेस कर रहा हूँ, स्लोली प्रेस कर रहा हूँ इस तरह से, फिर अकॉर्डिंगली मेरी कार मूव हो रही है। अभी देखिए आगे स्लो मूव हो गया कार, तो मेरे को सेकेंड गियर फिर से लगाना पड़ा, मतलब सेकेंड गियर में ही था, मैं क्लच प्रेस करना पड़ा मेरे को, फिर से मैं मूव कर रहा हूँ। स्पीड आगे वाली कार के अकॉर्डिंग मैं अपनी कार को मूव करूंगा। अभी सेकेंड गियर में हूँ, मेरे को आगे मूवमेंट क्लियर नहीं मिल रहा है तो मैं स्लोली मूव करूंगा आगे वाले ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली। अभी यहाँ पे भी आप सिचुएशन देखिए फ्रेंड्स किस तरह से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। मैं स्पीड नहीं इंक्रीज कर रहा हूँ क्योंकि आगे से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, या जो लोग वॉक कर रहे हैं तो वो भी बीच में आ सकते हैं। ये देखिए किस तरह से हुआ अभी। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ, इसलिए क्या है हमें स्लोली, जब हम ट्रैफिक में होते हैं, जब हमें पता होता है कि आसपास मार्केट लोकेशन है या नैरो रोड है, स्पेशली देखिए आप नैरो रोड है तो यहाँ पे हमें बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है कार, स्लोली चलानी पड़ती है, क्योंकि आपके सामने अगर कुछ आता है तो पैनिक सिचुएशन होती है, तो आपको एकदम से सडन ब्रेकिंग करके अपनी कार को कंट्रोल करना स्टार्ट करना हो जाता है। तो इस वजह से क्या आपको स्लोली मूव करनी पड़ती है कार। अभी देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है, लेफ़्ट में हल्की सी मैं कार लिया हूँ, लेकिन मेरे को मूवमेंट देखते हुए मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं अपनी कार को वापस से उस लेन में ले आऊँगा। मेरा फुट मूवमेंट आप नोटिस करिएगा कि जब मैं स्टीयरिंग भी मूव कर रहा हूँ तो उसके साथ ही साइमल्टेनियसली मेरा फुट मूवमेंट का यूज़ आ रहा है। मैं इस तरह से नहीं है कि मेरे को मूवमेंट अपनी संभालना है, तो हमें क्या करना है कि हमारी कार का मूवमेंट, स्टीयरिंग अगर मूव हो रहा है तो क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर का भी, ये देखिए स्टीयरिंग अगर मूव कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग अगर स्पीड लेनी होगी स्टीयरिंग टर्न करते हुए तो मेरे को उसका भी मूवमेंट लेना है। दोनों चीज़, सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली यूज़ हो रही है, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर हो तो चाहे स्टीयरिंग का यूज़ हो, तो ये सब कुछ एक साथ ही हो रहा है। अभी आप देखिए आगे ट्रैफिक सिचुएशन हो गई है, बसेस स्टॉप हैं, इसलिए पीछे क्या है क्यू लग गया, लाइन लग गई है। तो आप मेरा फुट मूवमेंट देखिए,
क्लच को रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ रही है क्योंकि स्लो, ये देखिए आगे वाला मूव हो रहा है तो मेरे को भी अपनी कार को आगे मूव करना पड़ रहा है। ये होता है ट्रैफिक जब जैम सिचुएशन हो जाती है या स्लो मूविंग सबमर्जिंग ट्रैफिक होता है तो हमें अकॉर्डिंगली अपनी कार को स्लोली, ये देखिए स्लोली मूव करना पड़ता है। क्लच रिलीज़ करूँगा, फिर से प्रेस करूँगा ताकि मेरी कार जो है मूव हो सके। अभी आगे बस है तो मेरे को लेन चेंज करनी है, मैं इंडिकेटर लगाते हुए अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं क्लच और ब्रेक से अपनी कार को मूव करते हुए आगे बढ़ाऊँगा। अभी मैंने क्लच कंप्लीट रिलीज़ कर दिया है क्योंकि मेरे पास स्पेस थी। अब वापस से प्रेस करना पड़ा क्योंकि आरपीएम डाउन हो गया, सेकंड गियर में ही मेरी कार है तो अकॉर्डिंगली मेरे को आगे मूव करना पड़ रहा है। अभी देखिए फिर से वही कंडीशन है, कंप्लीट स्टॉप। फिर से मैं फर्स्ट गियर लगाया हूँ, कार को स्लो कर लिया है, ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई है। फिर फर्स्ट गियर में क्लच को रिलीज़ करके अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। अभी अब मेरा फुट मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, क्लच बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट गियर लगा हुआ है और एक्सीलेटर को हल्का सा प्रेस कर रहा हूँ, फिर रिलीज़ कर रहा हूँ ताकि मेरी कार का मूवमेंट बना रहे। और आगे देखिए आप किस तरह से लोग क्रॉस कर रहे थे तो मेरे को अलर्ट रहना है। स्लो ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरे को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हो सकता है अचानक से कोई सामने आ रहा है तो मेरे को ब्रेकिंग और क्लच के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि ब्रेक करके मेरे को हो सकता है कार कंप्लीट स्टॉप करनी पड़े या हो सकता है क्लच भी प्रेस करना पड़े अगर मेरी इंजन आरपीएम डाउन हो के इंजन ऑफ हो सकता है तो। अभी मैं सेकेंड गियर में हूँ, जैसा कि आप फुट मूवमेंट देख सकते हैं, मेरा ब्रेकिंग क्लच सब यूज़ लेते हुए मैं अपनी कार को आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ से मैं लेफ़्ट टर्न ले रहा हूँ, लेफ़्ट टर्न लेते हुए अपनी कार को आगे मूव कर रहा हूँ मैं फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे भी मूवमेंट देखिएगा क्लच ब्रेक का, क्योंकि नैरो रोड है, 3 व्हीलर वाली लोकेशन है तो यहाँ पे 3 व्हीलर जब जहाँ भी चलते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे क्या होता है, कंजस्टेड हो जाती है, ये कहीं भी स्टॉप कर लेते हैं या कहीं से भी आगे बढ़ा। ये देखिए अभी पहले स्टॉप थे, अचानक से आगे बढ़ाने लगे हो तो मेरे को मूवमेंट जो है क्लच ब्रेक का अकॉर्डिंगली यूज़ करना होगा। ये देखिए कंप्लीट स्टॉप होने लग गए हैं वो, आगे का मूवमेंट जैसा होगा मेरे को अकॉर्डिंगली अपनी कार का क्लच ब्रेक यूज़ लेना होगा। अभी मेरे पास स्पेस नहीं है लेफ़्ट में, इसलिए स्लो मूविंग कर रहा हूँ और आगे भी देखिए आप स्लो मूविंग है आगे वाला व्हीकल, तो इसलिए मेरे को भी कंट्रोल करते हुए अपनी कार को आगे मूव करना है। नैरो रोड है तो हमारा क्या है, जजमेंट भी ध्यान रखना है, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का यूज़। ये देखिए अभी मेरे को मूवमेंट उनको ओवरटेक लेने के लिए मेरे को अपनी कार को कंप्लीट राइट में ले जाना पड़ा और जैसा आगे का मूवमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग मेरा फुट मूवमेंट भी होगा, स्टीयरिंग का कंट्रोल भी होगा। अभी मेरे पास स्पेस देखिए आप कितनी सी है, सिर्फ कार शायद निकल सकती है, वो भी आई डोंट डाउट। मैं जजमेंट अपना लेते हुए फिर अपनी कार को आगे बढ़ा रहा हूँ। कंप्लीट मैंने जजमेंट ले लिया है, लेफ़्ट और राइट का दोनों का जजमेंट लेते हुए अपनी कार को मूव किया है मैंने। तो ये सिचुएशन होती है कि आप जब ड्राइव करते हैं तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जजमेंट कैसा है। जजमेंट आपका वीडियो कम्प्लीटली मेरे इसी चैनल में भी मिल जाएगी, डिफरेंट चैनल है मेरा जो सेकेंडरी चैनल है उसमें भी मिल जाएगी, जिसमें आपको जजमेंट कंप्लीट जजमेंट मिल सकता है किस तरह से आपने कार को जज करना है और लोकेशन से अपनी कार को आगे बढ़ाना है। यहाँ थोड़ी सी ओपन स्पेस हुई, मैंने थर्ड गियर अप्लाई किया, उसके अकॉर्डिंग अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। ये देखिए आगे फिर से सिचुएशन ऐसी है, कंप्लीट स्टॉप करना पड़ेगा। ये नैरो रोड में इसी तरह से होता है फ्रेंड्स, अगर कोई भी व्हीकल आता है राइट लेफ़्ट करते हुए तो हमें उनका स्पेस देखते हुए या अपनी स्पेस देखते हुए अपनी कार का कंट्रोल भी अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। अब राइट लेफ़्ट का जजमेंट भी देखिए मेरा, साथ ही में आप फुट मूवमेंट, ये देखिए मेरे पास स्पेस नहीं थी, पहले उनकी स्पेस क्रिएट की, फिर उन दूसरी लेन में जाके फिर अपनी कार को मूव करना स्टार्ट किया। उसके साथ ही मेरा स्टीयरिंग का मूव था, साथ ही साथ मेरे को गियर शिफ्टिंग या क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का भी मूवमेंट करना था। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, देखिए फ्रेंड्स मैं हल्का सा हॉर्न अप्लाई किया है क्योंकि मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूँ। कोई गाड़ी या कोई भी चीज़, 2 व्हीलर भी अगर स्पीड में आ रहा होगा तो अलर्ट हो जाएंगे कि मैं पीछे से वहाँ से कोई व्हीकल आ रही है। अभी मैं सेकेंड गियर में ही पुल कर रहा हूँ, मेरे को लगा था स्पेस होगी तो मैं थर्ड गियर अप्लाई करूँगा, बट अभी आगे देखिए आगे वाली कार जिस हिसाब से मूव हो रही है, ये देखिए अभी राइट जा रहे हैं वो, तो मेरे को स्लो करनी पड़ी कार। अब फिर से आगे मूव करना स्टार्ट कर दिया हूँ मैं।
थर्ड गियर अप्लाई कर लिया है, 40 की स्पीड आ गई है। तो ये 40 की स्पीड में मैं यहाँ मेंटेन रखूँगा, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा सा सिचुएशन लग रहा है कि मैं अपनी कार को कंट्रोल कर रहा हूँ। और अगर ये देखिए स्पेस नहीं मिली तो मेरे को ब्रेकिंग करनी पड़ी, फिर से अपनी कार को हल्का सा ब्रेक करके सिर्फ एक्सीलेटर से ही मूव करना स्टार्ट कर लिया है। अभी सिचुएशन देखिए फ्रेंड्स, थर्ड गियर में हूँ। अभी कंट्रोल करके कार को स्टॉप करना पड़ा, मेरे पास स्पेस नहीं थी। सामने से जो व्हीकल आ रहा था उसके लिए स्पेस रखनी थी। अभी मैं थर्ड गियर में ही हूँ, पहले सेकंड गियर किया था, फिर मैंने पुल करके थर्ड गियर कर लिया है। 40 की अप्रॉक्स स्पीड है और 40 से डाउन हो गई है, डाउन शिफ्ट करना पड़ रहा है। बिलो 30 हो गई है, इनफैक्ट 20 से भी डाउन हो गई है। तो मेरे को डाउन शिफ्ट करते हुए अपनी कार को आगे मूव करना पड़ रहा है। और यहाँ पे स्पेस देखिए कितनी है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को अपनी कार का जो मूवमेंट है, फुट मूवमेंट अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम स्पीड लेते हैं तो हमें कंट्रोल करना है, फिर ब्रेकिंग अप्लाई, ये देखिए स्पीड लिया मैंने, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, क्योंकि मेरा स्पेस उतनी ही थी तो मेरे को स्लो करनी पड़ी पहले कार, फिर मैं मूव कर पाऊंगा और आगे वाला जो व्हीकल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। अभी मैं थर्ड गियर में ही मूव कर रहा हूँ, 30 प्लस की स्पीड है और इससे डाउन जाएगी स्पीड तो मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी देखिए 20 आ गई है तो मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ा और क्लच प्रेस करते हुए डाउन शिफ्ट किया, फिर क्लच रिलीज कर दिया स्लोली। आप मेरा फुट मूवमेंट नोटिस करते रहिएगा, हर सिचुएशन पे आपको डिफरेंट आपको फुट मूवमेंट का व्यू मिलेगा। और आप जितना कोशिश करेंगे, जितना ट्राई करेंगे हम फुट मूवमेंट समझने में, उतना आपके लिए बेस्ट होगा। आप ट्रैफिक में ड्राइव करने के लिए आपके लिए सिचुएशन आपको समझ में आएगी कि ऐसी सिचुएशन में, सिमिलर सिचुएशन अगर अराइज होती है तो आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं अपने क्लच से, या ब्रेक करके, या अपनी एक्सीलेटर को कंप्लीट स्टॉप करके। ये देखिए अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, मैंने सिर्फ एक्सीलेटर को रिलीज़ किया, सिर्फ ब्रेकिंग अप्लाई की और अप्रॉक्स 10 के अप्रॉक्स स्पीड आ गई थी। इससे ब्लो जाती तो मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ता क्लच प्रेस करके। उसमें क्या आता है, कंप्लीट स्टॉप करने वाली सिचुएशन हो जाती है। आगे से मेरे पास व्हीकल देखिए, सामने से व्हीकल आ रहे हैं तो मेरे को स्लो करना पड़ा और अपनी कंडीशन, आगे की सिचुएशन देखते हुए अपनी कार को मूव कर रहा हूँ मैं। सेकंड गियर से फिर फर्स्ट गियर लेना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि आगे देखिए कंप्लीट स्टॉप सा सिचुएशन है, मेरे पास स्पेस उतनी ही है और वो चल रहे हैं तो मेरे को जजमेंट अपनी लेते हुए अपनी कार को मूव करना होगा। अभी ये कार मेरे को मूव होते देखिए, इसलिए मैंने हॉर्न लगा दिया ताकि वो अलर्ट हो जाए कि मैं पीछे से उनको ओवरटेक लेने वाला हूँ, स्पेस कम है। तो अगर वो अचानक से बीच में आते हैं तो मेरे को कंट्रोल करने के लिए अपनी कार को कंप्लीट स्टॉप करना पड़ता। और अभी आप देखिए सेकंड गियर से थर्ड गियर अप्लाई किया है मैंने, मैं मूव कर रहा हूँ, 30 की स्पीड में हूँ। स्लो डाउन करना पड़ा फिर से, क्योंकि आगे देखिए आप मूवमेंट जो स्टॉप होगा या स्लो होगा तो मेरे को स्टॉप करनी पड़ेगी अपनी कार। ये देखिए टू व्हीलर किस तरह से बीच में आए थे ये, जिसमें कि मैंने हॉर्न भी अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई कर ली, स्लो डाउन कर लिया तो भी वो सामने एंटर कर गए हैं मेरे कार के एकदम सामने। तो ये सारी सिचुएशन जो होती है बहुत ही ज़्यादा रफ हो जाती है, पैनिक हो जाते हैं। न्यू ड्राइवर अगर होते हैं तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। इनफैक्ट इस सिचुएशन में तो कार बंद हो जाती है। अभी हम स्लो मूविंग करते हुए अपनी कार को आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखिए क्लच को रिलीज किया, सेकंड गियर में मैंने अपनी कार को पुल किया, 10 की स्पीड अप्रॉक्स थी। अभी यहाँ देखिए मार्केट सिचुएशन में, मार्केट लोकेशन में हमारा मूवमेंट कैसा हो रहा है। अभी मार्केट लोकेशन है, देखिएगा फ्रेंड्स, आप फुट मूवमेंट पे नोटिस करिएगा। ये देखिए स्लो डाउन करना पड़ा, ये कार आ रही है, मैंने डिपर लगा दिया है और स्पेस नहीं है तो मेरे को होल्ड करना पड़ेगा। आगे वो बैक करेंगे तो मैं अपनी कार को निकाल सकूंगा। ये आपने नोटिस किया किस तरह से मेरा क्लच का मूवमेंट हुआ। अगर सामने कुछ भी आता है तो मुझे अलर्ट होते हुए अपनी कार को, ध्यान रखते हुए अपनी कार को निकालना है उस कंडीशन से। अभी देखिए यहाँ पे ट्रैफिक के नाम पे यहाँ पे ऐसा है कि फ्रेंड्स स्लो मूविंग होगा, कोई भी व्हीकल हो स्लो चलानी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट लोकेशन है, यहाँ लोग चल रहे हैं तो हमें
स्पेस देखते हुए या हॉर्न लगाते हुए अपनी कार को मूव करना है। अभी देखिए मेरे पास स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, लेफ्ट में जो है एकदम ऑलमोस्ट टच वाली लोकेशन है, और मैंने हॉर्न लगाते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाया है। सेकंड गियर लगा ले रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि मेरी कार की स्पीड 10 के ऊपर आ गई है, और सेकंड गियर में ही मैं मूव कर रहा हूँ अपनी कार को अकॉर्डिंगली। अब जो है ये कंडीशन ऐसी है, नैरो रोड से हम मेन रोड में आ गए हैं, चौड़े रास्ते में आ गए हैं, तो हमें अकॉर्डिंगली मैनेज करना होगा। स्लो मूविंग तो अब बंद हो गया है, आगे वाले ट्रैफिक के अकॉर्डिंग मेरे को स्पीड भी अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी अब। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा आई होप, और फुट का मूवमेंट समझ में आया होगा, कैसी कंडीशन में किस तरह से फुट मूवमेंट करना होता है हमें, और किस तरह से हमारी कार का मूवमेंट होता है, या किस तरह से कंडीशन हमें आगे की देखते हुए सिचुएशन अपनी मूवमेंट करनी होती है, स्टीयरिंग का, ब्रेक, एक्सीलरेटर, क्लच का, और गियर शिफ्टिंग, डाउन शिफ्ट करना है, अप शिफ्ट करना है, इसके बारे में आई थिंक आपको कंप्लीट आइडिया हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।